वजीर आजम की रूसी सदर से अहम मुलाकात, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। प्यूटन ने कहा पाकिस्तान को पाइपलाइन गैस सप्लाई मुमकिन है, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा के शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। शहबाज शरीफ से ईरानी सदर भी मिले। इब्राहिम रईसी का सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूर की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के दौरान उज़्बेकिस्तान में साइड लाइन पर मुलाकातें। फौज में बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल जेल से रिहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा की जमानत मंजूर की। शहबाज गिल का बयान है तक अमेज कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन ये दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता। ये अदालत बगावत को नहीं मानती। ये बहुत स्पेशल लॉ है जो दहशतगर्दों पर लगता है। इसे आम कानून ना बनाएं। चीफ जस्टिस अता मिनुल्लाह के रिमार्क्स। ऐसे तो कातिल भी ट्रायल कोर्ट से मुआफी मांग ले तो क्या मुआफ कर देंगे? प्रोसिक्यूटर के दलाइल, जमानत की मुखालिफत करती। माइक पे खड़े होकर जुमले कसते हैं, खवातीन को आप लोगों को ललकारते हैं, झूठ बोलते हैं। कभी आपने एक सच नहीं बोला और आप अपनी इस चीज को इबादत से तशबीह देते हैं। वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूंगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। इमरान खान अगर लाडला ना रहे तो निबटना 3 दिन का काम है। मरियम नवाज ने इमरान खान को पागल करार दे दिया। फितना खान मुखालफीन नहीं बल्कि मुल्क के लिए खतरनाक है। मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने डॉलर देकर इस फितने को लॉन्च किया। इलेक्शन चाहते हो तो पंजाब और केपीके की असम्बलियां तोड़ दो। पहले जज को धमकी दी, फिर माफी मांग ली। ऐसे नहीं चलेगा। लीगी रहनुमाओं को तो तौहीन अदालत की सजा हुई। इमरान खान को माफी नहीं मिलनी चाहिए। तमाम इदारों को मुत्तफिक होना चाहिए। ये एक फितना है। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो मुल्क में इंतशार होगा। सियासी इस्तेहकाम ना आया तो मुल्क वहां पहुंच जाएगा जहां से रोकना मुश्किल होगा। हुकूमत के पास मईशत को गिरने से रोकने का कोई प्लान नहीं। हमारे दौर में बिजली 16 आज 36 रुपए यूनिट है। आलमी मार्केट में तेल सस्ता हुआ, यहाँ महंगा कर दिया गया। IMF प्रोग्राम के बावजूद डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। इमरान खान का खिताब। इमरान न्याजी जाते हुए IMF का मुआहदा फाड़ गया। अब भाषण ना दो। मरियम नवाज का हुकूमत से अवाम को बिजली के बिल्स में रिलीफ देने का मुतालबा, कहा तनख्वाह कम, बिल ज्यादा आ रहे हैं। कीमतें बढ़ाने की हिमायत नहीं करती। मईशत को दुरुस्त करने में साल लगेंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का शोशा फितना खान ने छोड़ा। आजकल ये अपने CV लेकर घूम रहा है। पहले अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, अब इनसे खुफिया मुलाकातें कर रहा है। इमरान खान को कश्मीर फरोश करार दे दिया। सेशन जज कंबर का नसीराबाद में राइस मिल पर छापा। 1500 से जायद सरकारी खेमे और दीगर सामान बरामद। ये मिल पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा वजीर फलपोटो की मिल्कियत है। दूसरी तरफ कराची में ड्रग इंस्पेक्टर का एक्शन। डेंगू बुखार के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 5 करोड़ गोलियां बरामद। 25 करोड़ की गोलियां दवासाज कंपनी ने ही जखीरा कर रखी थीं। तमाम गोलियां जब्त कर ली गईं। पिशावर में महंगाई से तंग अवाम ने सरकारी आटे का ट्रक लूट लिया। कोई एक तो कोई 2 बोरियां ले गया। पुलिस की मुल्जमान के लिए गिरफ्तारी के लिए छापे। पाकिस्तान में सैलाब से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। 64 लाख अफराद इंतहाई ज़रूरतमंद हैं। अब तक 1586 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। 17,50,000 घरों को नुकसान पहुंचा। 11 लाख जानवर सैलाबी रेलों से हलाक हो गए। 18 लाख 1000 किलोमीटर सड़कें, 400 पुल सैलाबी पानी में बह गए। सदर मुमलिकत का सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नवाब शाह में सैलाब मुतासिरीन के कैंप का दौरा किया। 5 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान।
आरिफ अलवी ने कहा सिंध और बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध का ठट्ठा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। गेल मोरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मुराद अली शाह मुतासरीन से घुल मिल गए। कहते हैं आखिरी शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पहले सैलाब ने तबाह किया, अब बीमारियों ने आ घेरा। बदबू और ताफों से जीना महाल। कई वबाई अमराज ने भी जन्म ले लिया। लाखों अफराद गैस्ट्रो, मलेरिया, जल्द और दीगर बीमारियों में मुब्तला। दादू में मरीजों को दरख्त के नीचे बिठाकर ड्रिप्स लगाई जाने लगी। पाकिस्तान की पुकार, सैलाब मुतासरीन के लिए मिशन एसार। एपसिप और कौमी की अपील पर मिशन एसार की टीम डेरा इस्माइल खान की तहसील परवा में पहुंच गई, जहां इंसान जोहड़ का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके बायस बेशुमार बीमारियां फैलने लगी हैं। मिशन एसार की मेडिकल टीम मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात मुहैया कर रही है। इमरान खान की तकरीर गलत, लेकिन दहशतगर्दी की दफा नहीं बनती। क्या आईजी इतने कमजोर हैं कि तकरीर से दहशत फैल गई? क्या इमरान खान ने तकरीर के बाद हमला किया? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के इमरान खान की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अगर धमकाने वाला साबिक वजीर आज़म हो तो फर्क तो पड़ता है। प्रोसिक्यूटर के जवाबी दलाइल। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। पीटीआई ने इस्तीफे मंजूर न होने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी गैर आईनी करार दी जाए। दरखास्त में इस्तदा। एमन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। दस्तावेजात से कैलबरी फॉन्ट को निकाल दे तो आप मान जाएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया, नैब के शवाहिद में वाहिद चीज रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट थी। एक एक्सपर्ट की राय को बुनियादी शवाहिद के तौर पर लिया गया। एक्सपर्ट की राय कभी भी बुनियादी शहादत नहीं होती। कैलबरी फॉन्ट को अगर निकाल दे तो केस खत्म हो जाता है। समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबरा इजलास। रुकन मुमालिक के सरबरा उज़्बेकिस्तान में मौजूद। पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के बानी रहनुमा इस्लाम क्लिमोव के मज़ार पर हाजिरी। समरकंद में खिज़र कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ और मिफ्ता इस्माइल भी साथ। पाकिस्तान को मजीद कर्ज आइंदा माह के आखिर तक मिलने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक $1.5 अरब फराहम करेगा। पहले मरहले में $50 करोड़ दिए जाएंगे। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक आलमी इदारों से फंड मिलने से मईशत मुस्तहकम होगी। रुपए की कदर में मुसलसल कमी। डॉलर मजीद ₹2.40 महंगा। 234 रुपए 32 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 139 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आला पंजाब का आवाम के लिए एहसन इकदाम। प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस कम करके 1% मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतल्लिक इजलास। 7 रोज में प्लान तलब कर लिया। रियासती इदारे मुल्क में फसाद फैलाने का हिसाब जरूर लेंगे। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं, इमरान खान ने जाती सियासत के लिए बार बार इस्लाम की गलत तशरीह की। ऐसा फितना फैलाने वाला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शेख रशीद कहते हैं, ऐसा लगता है आर्मी चीफ की तैनाती ही सबसे बड़ा मसला है। इमरान खान को दीवार से लगाने वाले अवाम में जाने के काबिल नहीं। वजीर आजम फ्यूल एडजस्टमेंट माफ और वजीर तवानाई मौखर करता है। सियासतदानों को फौज के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दखल अंदाजी का फायदा मुल्क दुश्मन अनासर उठा सकते हैं। ये रविश सब सियासतदानों को खत्म करनी चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन का मशवरा। कराची में एमकेएम के मकतूल कारकुन की नमाज जनाजा में बदनज़मी। सीनियर रहनुमा आमिर खान का गरिबान फाड़ दिया।
नमाज जनाजा अदा किए बगैर वापस चले गए। मुल्क भर में डेंगू मच्छर के वार, 658 अफराद का किया शिकार। कराची में डेंगू केसेस तेजी से बढ़ने लगे। 24 घंटों में मजीद 201 अफराद वायरस का शिकार हुए। 15 दिनों में 1428 केसेस रिपोर्ट हो चुके। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के 221 मरीज सामने आ गए। कराची में तनख्वाहें ना मिलने पर जामिया उर्दू के असातिज़ा का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। गवर्नर हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने 2 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। शदीद एहतजाज पर रिहा कर दिया गया। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का इश्क़ हकीकी का पैगाम आम हो गया। लाहौर में 979 में उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की जोक दर जोक आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।